हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वन एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं वर्ग के कुछ शानदार प्रश्न जो एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आइए इन क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या हैं। पहला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने और पहला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग का एरिया 24 है तो वर्ग की परिधि क्या होगी। तो देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, एक वर्ग का एरिया। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का एरिया होता क्या है। कह रहा है कि वर्ग का एरिया 24 है। तो वर्ग का एरिया अगर कह रहा है तो मतलब वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। उसका मान इन्होंने दे दिया कि 24 है। तो ए बराबर क्या होगा ये आपको पता चलना चाहिए। तो ए बराबर आप 24 का वर्गमूल लोगे। 24 का गुणनखंड होता है 4 छका 24। इसको रूट के अंदर लोगे अगर तो 4 का 2 तो निकल जाएगा बाहर और अंदर रह जाएगा 6 वर्गमूल के अंदर। तो ए का मान आपको पता चल गया दोस्तों कि ए का मान क्या है। ए का मान पता चला कि 2√6 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो वर्ग की परिधि क्या होगी। तो सबसे पहली बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ग की परिधि क्या होती है। परिधि होती है 4a। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वर्ग के सभी भुजा जो होते हैं वो बिल्कुल ही बराबर होते हैं, इसलिए 4a हो गया। तो 4a का मान यहाँ से आपको पता चल ही गया है कि a का मान क्या है, 2√6 है। तो जब आप इसको गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8√6 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, दो वर्गी की भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यदि उन दोनों का समेकित क्षेत्रफल 12.25 वर्ग मीटर हो तो बड़े वर्ग की भुजा कितने मीटर लंबी है। कह रहा है कि दो वर्गों की भुजाओं का जो रेशियो है वो 3:4 है। यदि उन दोनों का समेकित क्षेत्रफल मतलब मिलाने के बाद, तो अगर भुजा का रेशियो 3:4 दिया है तो ठीक है। इनके एरिया निकालो आप पहले। तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा मतलब क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो होगा 3 × 9 और 4 × 4 = 16। तो 9:16 इनके क्षेत्रफल का एरिया होगा। फिर कह रहा है कि समेकित क्षेत्रफल मतलब मिलाने के बाद दोनों को इनका जो एरिया है वो है 12.25। अगर आप इनको दोस्तों मिला देते हो तो क्या हो जाएगा, 16 और 9 को जैसे ही मिलाओगे ये बन जाएगा 25 और इसका मान दे दिया इन्होंने कि मैं दे रहा हूं 12.25 है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक रेशियो का मान क्या होगा। तो 25 चौको 100 दशमलव लगाओगे, 25 नवैया 225। तो एक रेशियो का मान पता चला कि 4.9 है। तो बड़े वर्ग की भुजा कितनी है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक रेशियो का मान नहीं निकला है। आप ये जो 3 और 4 का रेशियो है तो यहीं पर मान लिए होते 3x × 4x। तो यहाँ पर जो होता वो 9x² और 16x² हो जाता। मतलब यहाँ पर 25x²। तो यहाँ पर x² का मान निकला 4.9। तो x का मान जो होगा वो कितना होगा, 0.7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। जब आप 12.25 को भाग करोगे 25 से तो कितना आएगा, तो इतना तो होगा नहीं। पहले आपको कर लेना चाहिए यहाँ से, तब पता चल जाएगा कि x का मान क्या है। असल में आप 12.25 को लिख सकते हो 12 सही 1/4। मतलब ये हो जाएगा 49/4। 49/4 को अब कर सकते हो आप कैंसिल। सही बात है। तो 25 इधर आ जाएगा गुणे में। यहाँ पर x² का जो मान होगा वो होगा 49/4 गुणा 25। तो x का जो मान आएगा वो क्या आएगा, मतलब ये 49/4
100 हो गया, कितना 49/100। x का जो मान आएगा, एक्स स्क्वायर का जो मान यहाँ से मिला आपको वो कितना है, या x का ही मान पता कर लो आप, वो है 7/10। क्यों? क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 और 100 का वर्गमूल 10। x का मान 7/10 मिल गया आपको। तो आपसे पूछ रहा है बड़े वर्ग की भुजा कितनी है। बड़े वर्ग की भुजा यही है 4x, मतलब आपको 4x का मान बताना है। तो 4 सते 28/10, 28/10 को जैसे ही दशमलव में लाओगे, इसे आप कह सकते हो कि ये 2.8 लिखा है। मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, इसके भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो क्या कह रहा है, एक वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का विकर्ण होता क्या है। वर्ग का विकर्ण होता है a√2, जिसका मान इन्होंने दे दिया कि 12 है। आपको यहाँ से सॉल्व करके पता करना होगा कि a का मान क्या होगा। a का मान हो जाएगा 6√2। इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करना सीख लो। ऐसे कि a√2 बराबर 12, तो a बराबर क्या होगा 12/√2। अंडर रूट 2 का आप अगर परिमेयीकरण करोगे तो अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। तो √2 और √2 मिलकर 2 बन जाएगा। तो 2 छंग 12, a का मान पता चला कि 6√2 है। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट बता दिया कि a का मान क्या है, वो है 6√2। फिर क्या कह रहा है, इसके भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो भुजा की लंबाई पता चल गई कि a का मान क्या है 6√2। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया कितना होगा। कह रहा है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई, तो अभी हमने आपको तुरंत बताया था कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है a√2, उसका मान दे दिया इन्होंने 6√2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 को कैंसिल कर दिया हमने, तो यहां से मिला आपको a का मान। a का मान क्या है 6। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो इसका एरिया कितना होगा, मतलब क्षेत्रफल की ये बात कर रहा है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप करते क्या हो, a का स्क्वायर कर देते हो, मतलब भुजा का स्क्वायर। जब a का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, 36 वर्ग सेंटीमीटर। पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। आप ध्यान देना, किसको बढ़ाया जा रहा है, भुजा को। तो एरिया के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 10% को आप कहते हो कि ये 1/10 है। मतलब पहले भुजा 10 थी, तो 1 की वृद्धि कर दोगे तो 11 हो जाएगी। ये तो सिर्फ भुजा में वृद्धि हुई है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, उसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर। मतलब क्षेत्रफल में आप आओगे तो एक बार आपको और वृद्धि करनी पड़ेगी, मतलब 10 से 11 बनाना पड़ेगा। तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 100, और इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ से देगा 121। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से कितना बढ़ रहा है, यहाँ से मिला आपको 21, कहाँ से बढ़ा 100 से बढ़ गया। परसेंट निकालना है तो 100 लगाना पड़ेगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा 21%। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसको करने के लिए एक दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका को आप देख लें कैसे वो बना।
ये तो सक्सेसिव केस है। सक्सेसिव केस का एक फार्मूला भी होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये होता है सक्सेसिव केस का एक फार्मूला। तो आपको पता होना चाहिए ये फार्मूला लगता कहाँ है। जहां पर गुणा का फंक्शन बने तो जहां पर गुणा होगा वहीं पर लगेगा। तो आप देख रहे हो कि 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया हमने। तो 10 10 20 और एक एक का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1। 20 1 21%। यहाँ से भी आपको डायरेक्ट जवाब मिल गया इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा आप लोग। तो देखिएगा छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्ग की भुजाओं में k परसेंट की वृद्धि होने के कारण वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है। तो k परसेंट का मान क्या है। तो किया क्या गया, वर्ग की भुजा में k परसेंट की वृद्धि कर दी गई। तो आप मान लो कि भुजा में अगर वृद्धि हो रही है तो एक को हमने मान लिया k, एक को हमने मान लिया l। भाई k में कुछ वृद्धि हुई उसके बाद बन गया l। ये वृद्धि के बाद का मैं लिखा हूं, इसको आपको समझना होगा। इसका रेशियो हमने लिख लिया k से l। लेकिन ये तो एक बार का है, ये तो क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है। तो मतलब एक बार आपको और करना पड़ेगा, तभी तो भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल बनता है। तो यहां से आपको मिला कि एरिया में भी 69% की वृद्धि हो रही है। एरिया में क्या हो रहा है, 69% की। कहने का मतलब 69% को आप 69/100 लिख सकते हो। मतलब पहले 100 था एरिया, अब हो गया 169। 100 में 69 को बढ़ाने पर तो यहां से आपको मिला ये है k स्क्वायर, ये है l स्क्वायर। तो k और l का मान यहां से पता चला कि k का मान होगा 10, l का मान क्या होगा, l का मान हो जाएगा 13। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि k का मान क्या है। तो 10 आंसर मत देना, ये देखना कि कितनी वृद्धि हो रही है। तो 3 की वृद्धि 10 के रेस्पेक्ट में हुई है। अगर परसेंट निकालना है तो 100 तो लगाना पड़ेगा। जीरो से जीरो काट दोगे तो 30%। यहाँ से जवाब जो आएगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है। आते हैं सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन है, दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं। उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका एरिया इन दोनों वर्गों के एरिया के अंतर के बराबर है, वो निम्न में से कौन सा है। करिएगा आप लोग सॉल्व। तो देखिएगा क्या कह रहा है, दो वर्गों के परिमाप एक 40 सेंटीमीटर और एक 32 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका एरिया इन दोनों वर्गों के एरिया के डिफरेंस के बराबर है। तो पहले आप देख लो, मान रहा हूं कि दो वर्ग हैं तो ये इसको मान लो आपकी पहला वर्ग है। तो इसको मैं मान ले रहा हूं कि a1। तो 4a1 बराबर होगा, क्योंकि ये परिमाप है। तो 4 से 40 को काटोगे जब तो यहां से मिलेगा 10। तो a1 का मान आपको पता चला कि 10 है। इसी प्रकार से दूसरे परिमाप की ओर जैसे चलोगे, इसको मान लो 4a2। तो 4 8 32। a2 का मान यहां से पता चला आपको कि 8 है। फिर कह रहा है कि उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका एरिया इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। तो जैसे ही इसका एरिया निकालोगे आप, क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा हूं, जैसे निकालोगे वो हो जाएगा 100। और इसका जैसे ही क्षेत्रफल आप निकालोगे वो क्या हो जाएगा,
64। इनका डिफरेंस 36 जो आएगा वही तो बराबर होगा, किसके बराबर होगा वो? तो वो बराबर होगा आपके तीसरे वर्ग के एरिया के बराबर। तो A3 का मान यहां से जो निकलेगा वो निकल जाएगा 6। कितना निकल जाएगा? 6। तो पूछ रहा है कि उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप बताने के लिए मतलब ये 4A3 होना चाहिए। तो 4 का गुणा यहाँ भी कर दोगे तो 4 और 6 का जैसे ही गुणा करोगे जवाब आपको मिलेगा कि 24 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आते हैं 8वें क्वेश्चन पर और देखते हैं कि 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर का मतलब प्रत्येक भुजा को दोहरा कर दिया जाए, मतलब 2 गुना कर दिया जाए, तो मान लो कि जो भी वर्ग है आपके पास उसकी भुजा पहले ए थी, 2 गुना करने के बाद 2 हो गई। सही है ना? पहले भुजा क्या थी? मान लो कि 1 थी वर्ग की भुजा। अब कह रहा है कि दोहरा कर दिया जाए, मतलब 2 गुना कर दिया जाए, तो अब जो होगी वो होगी नई 2 गुना करने के बाद। तो कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो अभी आपने सिर्फ भुजा में किया है, तो एक बार आपको ये और लिखना होगा तभी क्षेत्रफल बनेगा। तो एक बार यहाँ 1 से 2 का रेशियो आप फिर लिखेंगे, तो यहाँ से जो होगा 1 और 2 को गुणा करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 4। तो आप देख रहे हो 1 से 4 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया? 3। 1 के रेस्पेक्ट में बढ़ा है, परसेंट निकालना है तो 100 लगाओगे, मतलब 300% जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नौवां क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की हर भुजा की लंबाई 2 एकक बढ़ा दी जाए तो 20 वर्ग एकक बढ़ जाता है एरिया। यदि किसी वर्ग की हर भुजा की लंबाई 2 एकक बढ़ा दी जाए तो एरिया 20 वर्ग एकक बढ़ जाता है। यहाँ पर एरिया बढ़ रहा है 20 वर्ग एकक। एरिया बढ़ेगा। वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन क्या है, वर्ग की हर भुजा की लंबाई 2 एकक बढ़ा दी गई। मान लो कि पहले लंबाई ए थी और जैसे ही बढ़ाई गई वो हो गई a+2। ये बढ़ाने के बाद का है। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल भी 20 वर्ग एकक बढ़ जाता है। तो खुद सोचो आप कि पहले क्षेत्रफल रहा होगा a², तो तभी तो क्षेत्रफल भी बढ़ा a² + 20। सही कह रहा हूं कि नहीं? ठीक है भाई, पहले भुजा थी a, भुजा में वृद्धि कर दी गई तो a+2 हो गई। पहले था एरिया a², फिर उसमें भी 20 की वृद्धि की गई तो a² + 20 होगी। तो हमसे पूछ रहा है विकर्ण की लंबाई क्या है, तो आप निकाल कहां सकते हो, यहां से निकलेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, अब भाई एरिया की बात कर रहा है ना, तो एरिया का निकालने के लिए यहाँ पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही स्क्वायर लगाओगे ये होगा a², 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4a, ये होगा a² + 20। a² से a² को काट दो आप, तो यहां से आपको मिलेगा 4a बराबर 16। तो a बराबर होगा 4। a बराबर कितना मिल गया? 4 मिल गया। पूछ रहा है कि वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई क्या है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, अभी हमने आपको तुरंत बताया था कि वर्ग का विकर्ण होता है √2a। तो √2 को 2 रहने दो, a का मान दिया है 4,
तो आंसर जो होगा आपका वो 4√2 होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 10वें क्वेश्चन पर आते हैं हम, और 10वां क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार पार्क का एरिया 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? मान लो कि क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क का एरिया 25 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 25 वर्ग किलोमीटर है, और वो है एरिया। सही बात है। एरिया क्या होता है वर्ग का? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर 25, तो ए बराबर कितना होगा? ए बराबर कितना होगा? ए बराबर होगा 5। तो वर्ग की भुजा आपने पता कर ली कि ए बराबर 5 है। कह रहा है कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो मेरे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर वर्ग का वो चक्कर काट रहा है, चल रहा है, तो कहाँ चलेगा वो? इधर समझना, मैं वर्ग बनाने के बाद बता रहा हूँ। मान लो कि ये एक वर्ग है आपका। क्या है? एक वर्ग हमने मान लिया कि एक वर्ग है। तो खुद सोचो, मान लो कि वर्ग के वो इस पॉइंट से चल रहा है। किस पॉइंट से? इस पॉइंट से वो चलना शुरू किया। जब वो वर्ग का चक्कर काटेगा तो क्षेत्रफल थोड़ी ना काटेगा, वो परिमाप के अनुसार चलेगा, पेरीमीटर। तो ऐसे वो चलते हुए, ऐसे पूरा एक चक्कर वो काटेगा। जब तो जब ऐसे वो काटेगा, तो आप खुद सोचो, मतलब परिमाप पर ही चल रहा है। तो परिमाप कितना हो जाएगा? 4a बराबर 20 हो जाएगा। भाई a का मान 5, तो 4a का मान 20। इसी 20 किलोमीटर, अब ये 20 किलोमीटर ही तो होगा। तो 20 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करने में उसे कितना समय लगेगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो 3 छंग 18, 2 20। अब इसको घंटे से मिनट में बदलने के लिए 60 का करोगे गुणा, तो 3 बिसाह में 60 हो जाएगा। तो यहाँ से जवाब मिलेगा आपको कि 6 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा वर्गाकार पार्क का एक चक्कर पूरा करने में। तो लास्ट वाला इस क्वेश्चन का आंसर होगा कितना? 6 घंटे 40 मिनट। 11वें क्वेश्चन पर आते हैं, और वो इसी प्रकार का है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 11वां क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति को 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलकर एक वर्गाकार मैदान को विकर्णतः पार करने में 2 मिनट लगते हैं। तदनुसार उस मैदान का एरिया कितना है? तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको। कह रहा है कि एक व्यक्ति को 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलकर एक वर्गाकार मैदान को विकर्णतः पार करना है। अब अगली बार क्या किया था? पेरीमीटर के हिसाब से पार किया था। अब की वो विकर्ण के हिसाब से पार करेगा। तो जब विकर्ण के हिसाब से पार करेगा तो उसे समय लगेगा 2 मिनट का। तो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को पहले समझ लें। ये है एक वर्ग का शेप बना लिया हमने कि ये वर्ग है। ठीक बात है। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो कैसे होता है? ऐसे तिरछा ही तो होता है, जो क्रॉस काट दे, दो भागों में विभाजित कर दे जो। तो हमने मान लिया कि एक वर्ग का विकर्ण है। तो जब वर्ग का विकर्ण, तो आप इसे कुछ डिनोट भी कर लें। मान लें कि ये ए है, ये बी, इसी प्रकार से ये सी, और ये डी। तो कह रहा है कि विकर्ण के हिसाब से पार कर रहा है 2 मिनट। तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 मिनट में पार कर रहा है। मतलब ऐसे ऐसे वो चलेगा पूरा, इस पॉइंट से चलेगा और इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा। बी से चल रहा है, पहुंच कहाँ रहा है? डी पर। तो दूरी बराबर होता क्या है? सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए।
चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो चाल क्या है? 3 किलोमीटर पर आवर है, तो 3 किलोमीटर पर आवर। लेकिन दोस्तों आप ध्यान दो कि ऑप्शन में वर्ग मीटर में आंसर दिया है, मतलब मीटर में। तो जब वो मीटर में आंसर दिया है तो आपको करना क्या होगा, ये तो किलोमीटर पर आवर में है 3, इसे मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 का करना होगा आपको गुणा। फिर अब आएगा समय की बारी, समय लग रहा है 2 मिनट का, तो 2 मिनट तो है ही, लेकिन आपको जब ये सेकंड में मीटर पर सेकंड बदले हो, इसको भी बदल लो सेकंड में, वो भी 60 का गुणा करके। तो 3 छक 18, 6 दहम्मा 60, तो 5 दूनी 10, 10 दहम्मा 100। तो दूरी कितनी आएगी? 100। दूरी आ गई 100 मीटर। आपसे पूछ रहा है कि मैदान का एरिया क्या होगा। तो एरिया बताने के लिए आपको करना क्या होगा, ए का स्क्वायर, तो इस 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? तो डी बराबर कितना आया था? 100 मीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2। तो a√2 निकालने के लिए इसको 100 के बराबर करना होगा। तो a बराबर कितना होगा? 50√2। अब स्क्वायर यहां से आप निकाल सकते हो, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 50 का स्क्वायर करोगे तो 2500, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2, 2500 और 2 को गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? 5000। तो जो वर्ग का एरिया होगा वो क्या होगा? 5000 मीटर स्क्वायर। मतलब किस ऑप्शन में है ये आंसर? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन क्या है आपका? 12वां क्वेश्चन है 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में चावल का उत्पादन 1000 किलोग्राम है। तदनुसार उसी तरह के 100 मीटर भुजा वाले एक खेत में चावल का उत्पादन कितना होगा? क्वेश्चन है 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में चावल का उत्पादन 1000 किलोग्राम है। तो जब चावल का उत्पादन आप करोगे तो मतलब एरिया में करोगे, तो पहले अगर 50 मीटर भुजा का वर्ग है तो एरिया कितना होगा? 2500। कितना होगा? 2500 होगा। ठीक है। अगर उसी तरीके से बात करूं कि एक दूसरा भी वर्ग है, तो जो दूसरा वर्ग है वो क्या है आपको पता होना चाहिए, वो है दूसरे वर्ग की भुजा 100 मीटर। तो जब 100 मीटर भुजा है तो क्षेत्रफल क्या होगा? 100 गुणा 100 होगा, मतलब 10,000। इसका भी क्या होगा? 10,000। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक पॉइंट कि यहाँ पर 1000 किलोग्राम किलोग्राम का उत्पादन कर किया जा रहा है, तो 1000 किलोग्राम का यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने किलोग्राम का उत्पादन होगा, यही तो आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि जीरो से जीरो को हमने काट दिया, 25 चौको 100, इसको भी काट दिया, यहाँ से मिला 400। 400 को जैसे ही 10 से गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा? 4000 किलोग्राम। इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। तो कितना आंसर होगा? 4000 किलोग्राम इसका आंसर होगा। 12वें क्वेश्चन का सही आंसर 4000 किलोग्राम। तो 13वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए उसको हम देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के एक कोने में बांध दिया गया। तदनुसार उस खेत को चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना होगा? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको बनाना होगा एक वर्ग। तो इस साइड में हमने एक वर्ग बना लिया। तो जैसे ही आपने एक वर्ग बनाया, अब इस पॉइंट को समझना। मान लो कि एक है वर्ग,
ये क्या है? एक है वर्ग। तो वर्ग में आपको पता होना चाहिए कि वर्ग की भुजा कह रहा है 7 मीटर तो लंबी रस्सी है, लेकिन 10 मीटर के बराबर भुजा वाले, मतलब भुजा का वर्ग की भुजा क्या है? 10 मीटर। तो पूरी भुजा जो है वर्ग की वो कितनी है? 10 मीटर है। इसमें क्या किया गया कि 7 मीटर लंबी रस्सी वाली एक रस्सी बांधी गई एक शीर्ष से, एक कोने से। मान लो कि मैं यहां से बांध रहा हूं, तो जो मैं बांध रहा हूं उसकी लंबाई जो होगी रस्सी की वो कितनी होगी? 7 मीटर होगी। सही कह रहा हूं कि नहीं? सही बात है। तो जब 7 मीटर वहां होगी तो 7 मीटर तक तो यहां भी तो होगी। ठीक है, तो यहां से असल में बनता है एक वृत्त का त्रिज्यखंड। भाई रस्सी है, जब घोड़ा चरेगा तो गोल टाइप का ही तो बनेगा ना। जब गोल टाइप का बनेगा तो यहाँ से क्या बनेगा? एक त्रिज्यखंड। वर्ग के बारे में आपको कुछ और जानना होगा कि वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का। सही बात है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? तदनुसार उस खेत को चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले आपको वर्ग का एरिया निकालना होगा। तो वर्ग का एरिया क्या है? 100। भाई इस 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 दहम्मा 100, वो होगा वर्ग का एरिया। अब बात आई कि सर ये जो त्रिज्यखंड है 7 मीटर वाला, इसका त्रिज्यखंड हम कैसे ज्ञात करें? तो आप खुद सोचो कि अगर ये पूरा वृत्त होता, एक मिनट इधर देखना, अगर ये एक वृत्त है, इसकी यह एक केंद्र है और त्रिज्या है 7, तो एरिया कितना होता है? 154 होता है कि नहीं? 154 क्या होता है? एरिया होता है। तो 154 जो एरिया होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं? भाई पूरे वृत्त का होता है ना। सही बात है। लेकिन अभी हम आपको तुरंत बताए कि वर्ग का जो कोण होता है प्रत्येक कोण वो समान होता है और 90-90 डिग्री का होता है। मतलब आपको 360 डिग्री का कोण नहीं, 90 डिग्री का कोण चाहिए। 90 डिग्री कोण निकालने के लिए 360 में करोगे आप 4 का डिवाइड, 154 में भी आप कर दोगे 4 का डिवाइड, तो यहां से मिलेगा 77/2 का आधा। मिलेगा कि नहीं? सही बात है। तो बस इसको काट लो आप, 2×3 6, 2×8 16 और 2×5 10, तो 38.5 आपको यहां से मिला त्रिज्य खंड का एरिया। तो त्रिज्य खंड का जो एरिया मिला, अर्थात त्रिज्य खंड का जो एरिया मिला ऐसे है जो, वो कितना है? 38.5। तो बचेगा कितना? 100 में से घटाओगे तभी तो पता चलेगा वर्ग में से। तो 10 में से 5 गया 5, घटाने पर कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, यहाँ फिर बचा 9, 9 में से 3 गया 6, 61.5 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए उसे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, 2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग में बनाए गए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप बनाओ एक वर्ग। तो आपने एक वर्ग बना लिया। जब आपने एक वर्ग बना लिया, कह रहा है कि इसके अंदर एक वृत्त बनेगा। यही तो कह रहा है कि अंतःवृत्त मतलब वर्ग के अंदर वृत्त बनेगा, बाहर नहीं अंदर। तो वर्ग के अंदर आप बनाओ एक वृत्त, बनाना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से हमने वर्ग के अंदर एक वृत्त भी बना लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला वर्ग है। आप सुनना, मतलब ए स्क्वायर का मान दिया आपको 2, तो ए का मान क्या होगा? √2
भुजा का मान यही तो होगा, √2 होगा। सही बात है। तो आपको पता चला कि √2 क्या है, भुजा का मान। मान लो कि वृत्त का केंद्र क्या है, तो वृत्त का केंद्र मान लो कि ये पॉइंट है, ये है वृत्त का केंद्र। तो मान रहा हूं कि यहां से यहां तक क्या होगी इसकी त्रिज्या, ये है त्रिज्या इसकी। तो त्रिज्या कैसे पता करोगे, आप देख रहे हो कि इसके ही समांतर पूरी ये लाइन है वर्ग की ही यहाँ तक, तब तो वो √2 है। लेकिन त्रिज्या की अगर आप बात करोगे तो वो कितनी होगी, √2 का आधा होगा। सही है ना, व्यास का आधा ही तो होता है त्रिज्या। ठीक है, तो r बराबर आपको यहां से प्राप्त हुआ कि r बराबर है √2/2। कितना है, √2/2। ठीक है, तो अंतःवृत्त का एरिया पूछ रहा है। एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। आप ऑप्शन में देख रहे हो कि हर जगह पाई है, सभी ऑप्शन में, तो पाई को छेड़ना ही नहीं है, पाई की जगह रहने दो। r का मान आप पता कर लिए कि √2/2 है। √2/2 का आप क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे ना, तो पाई √2 का स्क्वायर करोगे तो ये होगा 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा 4। तो 4 को 2 से काटोगे तो यहां से मिलेगा आपको पाई/2। तो पाई/2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। तो पाई/2 क्या निकला, अंतःवृत्त का एरिया निकल गया। तो पाई/2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, पाई/2 मीटर स्क्वायर। ये 14 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है, 35 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में एक वृत्त बना हुआ है। वर्ग के शेष भाग को जो वृत्त से घिरा हुआ नहीं है, क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले आपको बनाना होगा एक वर्ग, यहाँ भी तो आपने बना लिया एक वर्ग। इसके अंदर अब आपको बनाना होगा क्या, एक वृत्त। जब जैसे अभी तुरंत बनाए थे, तो इसके अंदर आप बना लो एक वृत्त। तो आपने एक वर्ग के अंदर वृत्त भी बना लिया। अब कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, मतलब इस भुजा का माप कितना है, 35 सेंटीमीटर है। सही बात है। तो अब आप अपने से बताओ कि त्रिज्या क्या होगी फिर, 35/2 का आधा ही होगा। 35/2 का आधा क्या होगा, त्रिज्या होगा। सही बात है। तो कह रहा कि वृत्त से घिरा हुआ नहीं है जो भाग, उसका आपको एरिया बताना है। तो सबसे पहले आप निकालोगे वर्ग का एरिया। वर्ग का एरिया मतलब 35 का स्क्वायर करोगे, तो 35 का स्क्वायर क्या होता है, 1225। कितना होता है, 1225। ठीक है, अब आपको निकालना होगा वृत्त का एरिया। तो वृत्त का एरिया क्या होता है, वृत्त का एरिया निकालना होगा आपको, ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान आप रख दो 22/7, आर का मान मतलब 35/2 गुणा 35/2। तो 2 से 22 को काटोगे तो ये कटेगा 11 बार। 35 को 7 से काटोगे तो कटेगा 5 बार। अब आप एक काम करो, 5 और 35 को पहले गुणा कर लो। तो 5 पचे 25, 5 3 15, 2 17, 175 गुणा में 11 बचा बटे में 2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 11 पचे 55, 5 कैरी हो गया, 11 सते 77, 5 82 का 2 कैरी आया 8, 11 का नम 11 8 19, 1925/2। इसको आप कर लो डिवाइड, तो 2 9 18, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10।
तो 962.5 आ गया वृत्त का एरिया। तो 1225 वर्ग का था, 962.5 ये किसका है? ये है वृत्त का एरिया। इसमें से आप इसको माइनस कर दो, पता चल जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 6 गया 6, 11 में से 9 गया 2, तो 262.5 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर तीसरे में है। 262.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मेरे दोस्तों, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। आगे भी अगला सेशन होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल वन एग्जाम को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास डेली क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।